हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी एनालिसिस द पॉइंटर की, जो प्रतिदिन शाम को आपकी एनालिसिस चलती है 8 बजे। याद रखिएगा 8 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी लोग डेली आपकी एनालिसिस चलती है, जिसके माध्यम से जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा द पॉइंटर पूरे हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय किताब है, जिसके माध्यम से लोग करंट अफेयर पढ़ना पसंद करते हैं और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकते इस द पॉइंटर एनालिसिस से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने सेशन में, लेकिन एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन डियर आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट है, ये जीएस और करंट अफेयर का आपका सेशन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है डियर आपका? ये 12 दिवसीय, तो ये किया गया है मुंबई में। कहां पर? 12 दिन का ये हुनर हाट कार्यक्रम है। याद रखिएगा कितने दिन का है डियर? तो 12 दिन का कार्यक्रम है और ये आयोजन किया गया है मुंबई में डियर। कहां पर? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। जब इसका आयोजन किया जाता है, ये क्रम याद रखिएगा कि कौन से क्रम का है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपके संस्करण से बनते हैं कि एग्जाम में कि भारतीय अभी जो हाल ही में हुनर हाट का जो आयोजन किया गया था, इसका 40वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका 40वां संस्करण था डियर, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है, जिस प्रकार से भारत की औद्योगिक राजधानी भी है। इस हुनर हाट कार्यक्रम क्या होता है, इसमें भारतीय हुनरबाज को जो है अपना एक प्रकार से प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। 40वां संस्करण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की औद्योगिक राजधानी है मुंबई, ये पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मुंबई से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है दूसरा देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, ठीक है, से निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है अभी हाल ही में उससे निलंबित कर दिया गया है और दूसरा देश है, यानी इसके पहले भी किसी देश को निलंबित किया गया है डियर। तो आइए पहले देखते हैं इसके बारे में। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है रशिया, यानी रूस को निलंबित किया गया है। हमें पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रूस। इसकी कैपिटल क्या है डियर? इसकी कैपिटल है मॉस्को। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है मॉस्कोवा, और यहाँ के हेड जो है उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के इस समय हेड हैं। और इस समय रशिया ने आक्रमण करके रखा है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करके रखा है। भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है इंद्रा युद्धाभ्यास। और रशिया में एक जो नदी मॉस्कोवा नदी है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों नदियों के नाम से मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल बनती है जो भारत की है। याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रशिया से संबंधित, याद रखिएगा। और रशिया को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? तो रशिया का यूक्रेन पर जो आक्रमण करना था, इसी की वजह से उसको ये निलंबन झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने यूक्रेन में सैन्य आक्रमण पर रूस को निलंबित करने के लिए किस शीर्षक से प्रस्ताव पेश किया? तो यह प्रस्ताव पेश किया गया था मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्य के अधिकारों का निलंबन। यानी एक प्रकार से इस मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था डियर? तो ये प्रस्ताव लाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है कि पहला देश जिसे UNHRC यानी आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित जो किया गया था, वो पहला देश कौन सा था? क्योंकि अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया कि ये दूसरा देश है रसिया। ठीक है, रूस क्या है? दूसरा देश है, लेकिन पहला देश कौन था इसमें निलंबित होने वाला? तो उसका नाम है लीबिया। ठीक है, लीबिया जो है एक प्रकार से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, अफ्रीका में एक देश है लीबिया, जिसे 2011 में UNHRC से निलंबित किया गया था, यहां पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। ठीक है, UNHRC की स्थापना कब की गई थी डियर? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा,
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस समय चर्चा में है, रसिया को बाहर किया गया है। यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने की वजह से प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा लाया गया था और ये दूसरा देश है जिसको इस संगठन से बाहर किया गया। इसके पहले लीबिया जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है उसको बाहर किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट के बारे में, रशिया के बारे में। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है डियर, अभी हाल ही में बैंक इंडिया ने खाद्य हानि और अपव्यय से निपटने के लिए किसके साथ में पार्टनरशिप किया, यानी किसके साथ में साझेदारी की है डियर, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोशल अल्फा। ठीक है, सोशल अल्फा के साथ साझेदारी की गई है और किसने किया है, बैंक इंडिया ने किया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बैंक इंडिया के द्वारा ये साझेदारी आपकी की गई है। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस टू बिजनेस भुगतान के लिए कैशबैक वाणिज्यिक कार्ड की पेशकश हेतु किसके साथ भागीदारी की गई है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस बैंक भुगतान के लिए कैशबैक वाणिज्यिक कार्ड की पेशकश हेतु किसके साथ भागीदारी की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भागीदारी की गई है किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, 1994 में। ठीक है, 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी और इसी के साथ ये कैशबैक वाणिज्यिक कार्ड की पेशकश के लिए भागीदारी के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन डियर, कौन सा, ग्रीन हाइड्रोजन ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट पर किन कंपनियों ने हस्ताक्षर किया है, कौन सी कंपनियों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो ये किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा और रिन्यू पावर के द्वारा। ये तीन ऐसी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन ज्वाइंट वेंचर ये एक प्रकार का नया उद्यम है भारत में, ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आने वाले समय में यही बढ़ने वाला है। इसी के माध्यम से सारी जरूरतों को, ईंधन की जरूरतों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए जिस प्रकार से वैश्विक प्रदूषण पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसको रोकने का एकमात्र जरिया है ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा है किस मोबाइल ऐप ने डिजिटल CX पुरस्कार जीता है, तो उसका नाम है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ने, ये आपका एक प्रकार का डिजिटल CX है जिसने डिजिटल CX पुरस्कार, ये अवार्ड जीता है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ने। किस बैंक से संबंधित है, तो इंडस इंड बैंक से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, किस मोबाइल ऐप ने, तो मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। और ये पुरस्कार कौन सा है, तो CX पुरस्कार है, डिजिटल CX अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है ये बैंक, याद रखिएगा इंडस इंड बैंक से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, या किस बैंक से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। तो कौन से बैंक से संबंधित है, इंडस इंड बैंक से संबंधित है आपका ये ऐप। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है, गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता दिया है उसने, किसको, तो भारत को मान्यता दिया है। वो देश कौन सा है डियर, उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र आपको पता हो तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये है कहां पर, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कहां पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है डियर। यही मिस्र में दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है, याद रखिएगा, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और जाती कहां पर है, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जितनी चीजें बता रहे हैं। मिस्र जो है, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो मिस्र में है डियर, विक्टोरिया झील से निकलती है। ये आपकी स्वेज नहर आप लोगों ने सुना होगा, जिसका निर्माण 1869 में किया गया था, 1869 में। इस स्वेज नहर पर इस समय नियंत्रण किसका है, तो स्वेज नहर पर नियंत्रण मिस्र का है। इसके सारी चीजों का देखरेख जो है वो कौन करता है, तो मिस्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहीं पर आपका पोर्ट ऑफ सईद है। पोर्ट सईद कहां पर है,
यहीं पर है पोर्ट सईद, याद रखिएगा। इसी सुएज नहर के किनारों पर ये आपका लगभग 169 किलोमीटर की एक नहर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच की यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर की कमी हुई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मिस्र से संबंधित, और इसी के द्वारा अभी हाल ही में गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को मान्यता दी गई है। ठीक है, भारत को मान्यता दी गई है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सबसे शीर्ष पर कौन है, तो सबसे शीर्ष पर है हमारा उत्तर प्रदेश। डियर, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो राज्य है पंजाब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। इस प्रकार से ये क्रम है भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के। धान में पश्चिम बंगाल सबसे शीर्ष पर है हमारे देश में, याद रखिएगा। विश्व के शीर्ष गेहूं उत्पादक अगर देशों की बात करें तो इसमें चाइना फर्स्ट पर है। चाइना जो है गेहूं में भी शीर्ष पर है और साथ में चावल में भी शीर्ष पर है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर है रसिया। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है मिस्र के बारे में और गेहूं से संबंधित राज्यों और देशों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन सा है डियर, तो वो है रशिया, अमेरिका और कनाडा हैं सबसे बड़े निर्यातक देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाटा समूह के द्वारा जनता के लिए भारत का पहला सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुपर ऐप का मतलब है एक प्रकार से टाटा ग्रुप के द्वारा एक ऐसे ऐप को विकसित किया गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की सारी ऑनलाइन जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, सभी प्रकार के जितने भी आप प्लेटफॉर्म, अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कभी मार्केटिंग करने के लिए, अन्य प्रकार के डिजिटलाइजेशन मेथड के लिए, तो सारी चीज़ों को एक ही जगह कवर करने का प्रयास किया है इस नए ऐप के माध्यम से जिसका नाम है टाटा न्यू ऐप। ठीक है, क्या नाम है डियर, टाटा न्यू है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है सुपर ऐप, इसका नाम दिया गया है। टाटा की बात करें तो टाटा के द्वारा ही अभी हाल ही में एयर इंडिया का 100% अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, एयर इंडिया का 100% अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया, टाटा के द्वारा किया गया। और एयर इंडिया को महाराजा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा टाटा न्यू। और यह जो ऐप है टाटा के स्वामित्व वाले सभी ब्रांडों को जोड़ता है, जैसे आपके बिग बास्केट, IMG, क्रोमा, IHCL, क्यूमिन, स्टारबक्स, एयर एशिया तथा टाटा प्ले। ये सारे जितने भी आपके यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें टाटा से संबंधित हैं और इन सारे प्लेटफॉर्म को एक ही प्लेटफॉर्म पर कवर करने की कोशिश इस सुपर ऐप के माध्यम से की गई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लोगों को नदी से जोड़ने के उद्देश्य से एक प्रकार से एक ऐप या आपका डैशबोर्ड लॉन्च किया है लोगों को जोड़ने के लिए नदियों से। ठीक है, डैशबोर्ड को लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है, उस डैशबोर्ड का नाम क्या है डियर, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है तो उसका नाम है DGC के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, इसका नाम है GDPMS। ठीक है, अगर जो GDS है आपका, DGC जो आपका है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय क्योंकि चर्चा में है DGC। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है जिला गंगा समिति, या इसी को हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। ठीक है, कौन सा डियर, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिला गंगा समिति इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, कौन सा, HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण दूसरे के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसकी बात की जा रही है, तो HAL की बात की जा रही है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जा रही है। और कौन से वायुयान की बात की जा रही है डियर? तो चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण दूसरे के उड़ान के लिए इसने किस देश के साथ में प्रशिक्षण के लिए संबंध यहाँ पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका नाम है नाइजीरिया। ठीक है, ये आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है नाइजीरिया, जिसके साथ ये समझौता किया गया है। अगर एचएल की बात करें डियर, तो भारत या कहें पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना एक प्रकार से जो वायुयान बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है एचएल। इसकी स्थापना जो है एचएल की 1940 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1962 में किया गया था डियर, 1962 में। इसमें जो है इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसकी हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर हम बात अपने उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एचएल की कितने शाखाएं हैं? तो एक आपकी लखनऊ में है, कहाँ पर डियर? लखनऊ में है। दूसरा कानपुर में है। तीसरा अमेठी में है, याद रखिएगा, अमेठी के कोरबा में। इस प्रकार से एचएल की 3 शाखाएं हमारे देश में इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। और ये आपका एचएल का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना 1940 और 1962 में इसका किया गया है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमारी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का डियर कि एचएल के जो भी आपके चेतक हेलीकॉप्टर के लिए इसने समझौता किया है किसके साथ में? तो नाइजीरिया के साथ में ये समझौता किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और किस देश से संबंधित है ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन से देश से संबंधित है, तो उसका नाम है नाइजीरिया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए ऊर्जा कुशल तकनीकों को विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ में ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एनटीपीसी के साथ में समझौता किया गया है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा डियर? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा। किस लिए? तो बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए ऊर्जा कुशल तकनीक को विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ में यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस देश में अपनी नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वो कौन सा देश है डियर? तो उसका नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल उसका नाम है, याद रखिएगा, जिसकी कैपिटल यरूशलेम है। ठीक है, यरूशलेम जिसकी कैपिटल है डियर। और ये वही देश है जो है देखने में काफी छोटा, लेकिन बड़े से बड़े देशों को इसने पराजित किया है। अरेबियन कंट्रीज को टोटल 8 देशों के समूह को अकेले दम पर इसने पराजित किया है। और फिलीपींस जो पहले एक विशाल भूभाग के 75% भाग पर राज करता था, आज उसका आकार 25% पर घटकर रह गया है और 75% पर अधिकार किसका है? तो इजराइल का है। ये काफी इंपॉर्टेंट देश है, भारत का सबसे बड़ा हितैषी है। साथ में भारत में रक्षा समझौतों में कई क्षेत्रों में ये भागीदार भी है। भारत को कई प्रकार के ड्रोन जो है दिए गए हैं इजराइल के द्वारा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इजराइल। नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल प्रयोग जो है इजराइल ने किया है। इसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है आयरन बीम। क्या नाम है? आयरन बीम इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? न्यूजीलैंड का गेंदबाज है, याद रखिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा किया है। किसने किया है? तो उनका नाम है हमिश बेनेट। क्या नाम है डियर? हमिश बेनेट उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की तरफ से 2-3 सालों में कई सारे खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, जिसमें आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं, सुरेश रैना का नाम जानते हैं। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास की घोषणाएं की थी। लेकिन अभी हाल ही में आईपीएल से महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा फिर से उनको चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा हमिश बेनेट जो है न्यूजीलैंड के गेंदबाज है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा किया है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो 1 टेस्ट मैच, 19 वनडे मैच, 11 T20 इंटरनेशनल मैच जो हैं इन्होंने खेले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये आपका थाईलैंड में आयोजित होगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है डियर? तो ये 3 से 9 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें
टोटल 10 मेडल जीते हैं। 10 में से 3 गोल्ड मेडल है, 4 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक भारत ने इसमें जीते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो 3 आपके स्वर्ण पदक हैं ये किसने जीता है भारत के लिए, तो ये इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता जो है उनका नाम है गोविंद साहनी, जिन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता है। साथ में अनंत चोपड़े जो 54 किलोग्राम भार वर्ग में, अनंत चोपड़ा 54 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है और सुमित कुंडू जो है 75 किलोग्राम भार वर्ग में, इन तीनों लोगों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, याद रखिएगा। तो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल आयोजन कहाँ पर हुआ है, थाईलैंड में। भारत ने 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 3 गोल्ड मेडल भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का उद्घाटन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी डियर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी प्रधानमंत्री जिस समय पर होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। इस समय एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, अभी हाल ही में इसमें उपाध्यक्ष जो हैं उनको चेंज किया गया है, उनको बदला गया है और एक महिला की नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या है, एक बार कमेंट में आंसर आप लोग छाप के बताइएगा। करंट अफेयर से संबंधित है, हमने डिस्कस भी किया था। और इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति होगी इनके उपाध्यक्ष की, क्योंकि इस समय कई सारे लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। जैसे आपके भारत के विदेश सचिव का परिवर्तन किया गया है, उसके अलावा चाइना में राजदूत की नियुक्ति की गई है और इस प्रकार से ये आपके भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी बदला गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के किस क्षेत्र के लिए पहले FTO का शुभारंभ किया गया है। पहले FTO का शुभारंभ किया गया है डियर, कहां पर, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। कहां पर, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका जो है शुभारंभ किया गया है FTO का। और इसका शुभारंभ जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहां पर किया गया है, तो लीलाबारी आसाम में। कहां पर, लीलाबारी आसाम में किया गया है। आसाम की अगर हम बात करें डियर, तो आसाम का जो इस समय जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, हेमंत विश्व शर्मा। क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा इनका नाम है डियर, याद रखिएगा। आसाम के यहीं पर आसाम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं पर है आपका मानस नेशनल पार्क है आसाम में। और यहीं पर आपकी जो है नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ पर जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, ये कहाँ पर है, आसाम में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और आसाम वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला जो उत्तर प्रदेश के बाद स्टेट है उसका नाम क्या है, तो आसाम है। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुभारंभ किया गया है लीलाबारी आसाम में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसका शुभारंभ भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है डियर, तो ये किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए इस समय इस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का विभाग जो है किसके द्वारा संभाला जा रहा है, तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है डियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका नाम है, याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। और FTO का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इस समय हमारे पूरे भारत में कितने FTO होंगे, तो याद रखिएगा टोटल 58 FTO की स्थापना होगी, यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो एयरफोर्स के सैनिक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस FTO के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमृत समागम सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, कौन सा डियर, तो अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन कहां पर कब किया गया है, तो 12 से 13 अप्रैल को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा डियर। कहां पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय नई दिल्ली के। नई दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था और 1912 में इसको राजधानी बनाया गया था नई दिल्ली को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो नई दिल्ली भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, कोई राज्य नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आपके इस आपके पॉइंट से संबंधित। नई दिल्ली को भारत की राजधानी
कोलकाता से स्थानांतरित करके बनाया गया था। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट भारत का कहां पर है, तो इसी नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी हमारे देश के संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो सारी चीजें इस नई दिल्ली में स्थापित की गई हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। इसका उद्घाटन किसने किया है डियर? इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इनको कौन नहीं जानता डियर, क्योंकि इन्हीं के आने के बाद से तो भारत में फैसलों को लेने में तेजी आई है। भारत में वो चाहे जम्मू कश्मीर के 370 का मुद्दा हो या फिर आपका जो एनआरसी और सीए का मुद्दा हो, सारी चीज़ों पर फैसले बड़ी तेजी से हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कई नए नए फैसले फिर से हमारे देश को देखने को मिल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के द्वारा नडा बेट गुजरात में डियर, कहां पर? नडा बेट जो गुजरात है, गुजरात में एक व्यू पॉइंट यानी सीमा दर्शन का उद्घाटन किया गया है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है यह कैसा एक सम्मेलन है? तो याद रखिएगा जो अमृत समागम है या देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का एक प्रकार का सम्मेलन है और इसे भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और मीनाक्षी लेखी जो है संस्कृति राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा मीनाक्षी लेखी जी। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला हमारा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन सी टीम के डियर? तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है और इनको नियुक्त किया गया है एंड्रू मैकडोनाल्ड को। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम में एंड्रू मैकडोनाल्ड को यहाँ पर आपका कोच नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीता है डियर, याद रखिएगा। ओडीआई विश्व कप सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की बात करें क्रिकेट में डियर, तो भारत जो है कितनी बार विश्व कप जीता है? तो 2 बार जीत चुका है भारत विश्व कप। इस समय भारतीय टीम के जो कोच हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राहुल द्रविड़। क्या नाम है डियर? राहुल द्रविड़, यानी भारत की जो दीवार है इस समय वो खड़ी हुई है। राहुल द्रविड़ इस समय मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? तो बीसीसीआई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है सौरव गांगुली। कौन है डियर? सौरव गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम है जय शाह। और जय शाह जो है इस समय एसीसी के यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और साथ में आईसीसी में मेंबरशिप भी इनको दी गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एंड्रू मैकडोनाल्ड को चुना गया है ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में। आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे थे, सेम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आईसीसी में क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है डियर, लेकिन ये आपका जो विद्यालय है विश्वविद्यालय, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय के नए जो आपके कुलपति नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रोफेसर उमेश राय, इनका नाम है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें डियर, तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं। कब? ये आपका इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2019 से। 2019 से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर में आपकी जो मीठे पानी की झील है जिसको हम कहते हैं डल झील, बूलर झील, ये सारी कहाँ पर हैं डियर? जम्मू कश्मीर में है। नाग झील, शेषनाग झील, बैरी नाग झील, ठीक है, ये सारे जितने भी नाग हैं ये सारे जम्मू कश्मीर में निकलते हैं, याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर उमेश राय को। और अभी हाल ही में आपकी रिपोर्ट आने वाली है, जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं चुनाव, क्योंकि परिसीमन की जो वहाँ पर अवधि थी वो लगभग खत्म होने वाली है और चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है जम्मू कश्मीर में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है डियर, किस मंत्रालय के द्वारा योगोत्सव
उल्टी गिनती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग उत्सव आपको पता है, योग दिवस आपका मनाया जाएगा 21 जून को डियर, और इसकी उल्टी गिनती कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। इस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, कोयला मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। और आपका योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस होते हैं डियर, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हुनर हाट का कौन सा संस्करण? तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 40वां संस्करण। कहां पर डियर? मुंबई में आयोजन हुआ है 16 से लेकर के 27 अप्रैल तक। 12 दिनों का ये आपका सम्मेलन है, हुनर हाट आयोजन। ठीक है, कितने दिनों का डियर? 12 दिनों के लिए आयोजित किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस राज्य ने पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है? कौन सी टीम ने जीता है डियर? तो उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने पुरुष में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं डियर, उनका नाम क्या है? एम.के. स्टालिन उनका नाम है, M.K. स्टालिन उनका नाम है। चेन्नई यहाँ की क्या है डियर? चेन्नई यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु एक प्रकार से यहाँ पर डूडोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। कौन सा? डूडोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? तो इसी तमिलनाडु में बनाया गया था। और अभी हाल ही में आपका जो टाइगर आपके KX2 अवार्ड है वो इसी तमिलनाडु के एक नेशनल पार्क को दिया गया है। उस पार्क का नाम क्या है ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, उस पार्क का नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में टाइगर 2X2, जो आपके टाइगर की संख्या डबल होने पर अवार्ड दिया जाता है, वो कौन से नेशनल पार्क को दिया गया है जिसका संबंध तमिलनाडु से है? अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक वाद्य यंत्र को जो है GI टैग दिया गया है। ये सारे नागस्वर पट्टम आपको उसका नाम है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तमिलनाडु का जो नृत्य है उसको कहते हैं भारत नाट्यम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस आपका मनाया जाता है डियर 15 अप्रैल को। और ये इसका कौन सा स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का? तो ये इसका 75वां 75 स्थापना दिवस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस बैंक के द्वारा 12 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन से बैंक के द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और ये आपका पंजाब नेशनल बैंक जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है डियर? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और पूर्ण रूप से किसी भारतीय के द्वारा स्थापित जो बैंक है वो पहला बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है, पूर्ण रूप से किसी भारतीय के द्वारा स्थापित बैंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा आपका कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका स्थापना का कौन सा दिवस है? तो 128वां स्थापना दिवस है, क्योंकि 1894 में स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से कितने वर्ष हो गए इसकी स्थापना के डियर? तो 128 वर्ष हो चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है डियर, याद रखिएगा। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड की। तो कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर? तो भोपाल इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय मामाजी शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। सबसे ज्यादा वनावरण वाला क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इंदौर यहीं पर है डियर, जहाँ पर जो 5 वर्षों से लगातार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर। उसके अलावा यहीं पर है उज्जैन डियर, उज्जैन यानी यहीं पर आपका महाकालेश्वर का मंदिर है। यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। और विकास दुबे कानपुर वाला जो है उसको भी यहीं से पकड़ा गया था, याद रखिएगा, उज्जैन से डियर। तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर पाषाण कालीन स्थल, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। और साथ में अभी हाल ही में आपके मध्य प्रदेश में एक उत्सव का आयोजन किया गया था, खजुराहो महोत्सव का।
और खजुराहो जो टेम्पल्स हैं ये कहाँ पर हैं, इसी मध्य प्रदेश में है, जिसका 47वें उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि दर कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया गया डियर, 8% की जीडीपी का रहने का अनुमान लगाया है। किसने, तो वर्ल्ड बैंक ने, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में है। और वॉशिंगटन डीसी आपको पता है पोटोमैक नदी के किनारे है और साथ में अमेरिका की कैपिटल भी है। और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर ही इस शहर का नामकरण किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन, कौन सा क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई, यहाँ पर एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइंस जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है डियर, तो उसका नाम है एलायंस एयर। ठीक है, एलायंस एयर बनी है। और एलायंस एयर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एलायंस एयर का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर डियर, मुंबई में है एलायंस एयर का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा युद्धपोत जो है अभी हाल ही में काला सागर में डूब गया है। कौन सा युद्धपोत है जो काला सागर में डूब गया है डियर, तो उसका नाम है मॉस्कोवा। मॉस्कोवा एक नदी भी है रशिया में, अभी हमने आपको बताया था। और मॉस्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। और ये युद्धपोत किस देश का है, तो मॉस्कोवा नदी जब रशिया में है तो आपका जो ये मिसाइल, ये आपका युद्धपोत जो है वो भी किसका होगा, तो रशिया का होगा डियर। ये वही युद्धपोत है जिसको रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और यूक्रेन की मिसाइल के द्वारा इसको काला सागर में डुबो दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रशिया का युद्धपोत है, याद रखिएगा मॉस्कोवा आपकी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर, सबसे लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के सेशन के, कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए किनके मध्य में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किसके बीच में समझौता किया गया है, भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच में ये समझौता किया गया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हमारे देश में आईआईटी की संख्या इस समय कितनी है, 23 हैं। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में भारत के द्वारा विदेश में पहली आईआईटी खोलने की घोषणा की गई है। कौन से देश में डियर, तो उसका नाम है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हमारे देश के इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसमें खासियत क्या है इस प्रधानमंत्री संग्रहालय की डियर, तो याद रखिएगा हमारे देश में आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपके इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी तक के सारे प्रधानमंत्रियों का विस्तृत तरीके से उल्लेख किया गया है इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। इसका आधिकारिक डिजिटल भागीदार है कौन, तो उसका नाम है पेटीएम, जो एक प्रकार से पेमेंट कॉरपोरेशन है और जिसकी स्थापना की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय की शुरुआत कहाँ पर की गई, स्थापना की गई है नई दिल्ली में। एक्चुअली इसकी स्थापना नहीं की गई है डियर, बल्कि एक प्रकार से पहले से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल है और उसी को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार से आज के हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। आपका सेशन कैसा रहा एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा। और सारे लोग जो हैं एक बार सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।